फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन, संडे का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर हम आपको ले चलते हैं और सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं कि इस बार कौन से सेक्टर से, कौन से चीजों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया, चाहे वो मानदेय हो, पोषाहार का सिस्टम हो या फिर कोई और काम हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए पहले सब क्वेश्चन की चलते हैं। इसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी है उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को इस प्रकार का आपको संडे कमेंट स्पेशल वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए रहते हैं उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में डिस्कस के माध्यम से दिया जाता है। तो फाइनली संडे कमेंट्स में मैं कमेंट्स की शुरुआत करता हूं, लेकिन आप सभी को बता देता हूं कि संडे कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो मानदेय के रिलेटेड आया हुआ है, मानदेय के बारे में पूछा गया है। अगर आपको भी मानदेय को लेकर के प्रॉब्लम है तो इसमें से किसी न किसी कमेंट से आप लोग भी रिलेट कर पाइएगा। पहला कमेंट जो है यहाँ पर अभय नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, अतुल जी, हम लोगों का आधार शेडिंग 15 जुलाई को हो गया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार का पैसा नहीं आया है, क्यों? सेविका का आ गया है, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, आपने 15 जुलाई को जो है यहाँ पर आधार शेडिंग कराया था और इसकी जानकारी मैंने जून महीने में ही दे दी थी सभी को कि नया नियम से जो है पैसा आएगा। जिन्होंने भी जून में समय से आधार शेडिंग करा लिया है उनमें से मैक्सिमम लोगों का पैसा जुलाई में 2 बार और अगस्त में 1 बार सेंट्रल गवर्नमेंट वाला डीबीटी वाला अकाउंट में आ गया है। तो आपने भले ही देर से ये काम किया है तो देर से पैसा आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार वाला मानदेय का स्टेटस क्या है इसको चेक करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट कमेंट भी मानदेय के रिलेटेड है। मोहम्मद असानुल्लाह के नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल जी, अगर जिस सेविका के केंद्र सरकार वाला पैसा एक भी माह का नहीं आया है वो कैसे होगा? ऑफिस से आधार वेरीफाई भी हो गया है, प्लीज़ संडे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो में जानकारी दी जाती है मानदेय के रिलेटेड या फिर जिस भी काम के रिलेटेड, वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देख पाते, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, अगर एक भी बार पैसा नहीं आया है तो पहली बात, आप वैसे नहीं हैं जिनका सिर्फ यही हाल है। बहुत सारी सेविका सहायिका ऐसी है, मुझे अपडेट है अलग अलग जिलों में एक ही परियोजना में कई सेविकाओं का पैसा आ गया, कुछ लोगों का नहीं आया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितना बैंक अकाउंट है सेविका के पास, उसमें से कौन सा अकाउंट आपको डीबीटी इनेबल है, आधार सीडेड है, उसी में आपको केंद्र सरकार का पैसा जाएगा। और उसके पहले ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस के द्वारा स्टेटस अपडेट यानी सैलरी जनरेट, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सेंड टू डीपीओ कब हुआ है, उस हिसाब से पैसा जो है उसी समय के अकॉर्डिंग जाता है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर नगमा प्रवीण नाम से आया है। इन्होंने लिखा है कि हम अररिया जिला से सहायिका हैं, मेरा आधार सीडेड है, डीबीटी भी है, लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, प्लीज़ आप संडे कमेंट में बताएं। देखिए, जब तक मैं स्टेटस जो है किसी भी सेविका का, सहायिका का, जो आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ आप लोग स्टेटस भी लिखा करें कि हमारा जो महीने का मानदेय है सेंड टू बैंक है या पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड है या फिर सैलरी जनरेट हुआ है नहीं हुआ है, ताकि मैं आपको एक्चुअल बता पाऊँ। बाकी आपने सिर्फ यही लिखा है कि सब अकाउंट सही है लेकिन पैसा नहीं आया है। हो सकता है कहीं आपका ऑफिस के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया हो या फिर ऑफिस में आपका एब्सेंटी जनरेट वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा हो, सैलरी जनरेट ही नहीं हो रहा हो, क्योंकि कई लोगों का जो है रेड लगा हुआ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को करना होगा। तो अपना स्टेटस साथ में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट कमेंट भी मानदेय के रिलेटेड आए हुए। लिखते हैं कि अतुल भैया प्रणाम, मैं सुपौल जिला के छतरपुर प्रखंड की सेविका हूँ, मेरा केंद्र वाला मानदेय अभी तक नहीं आया है, मैं आज बैंक जाकर डीबीटी कराई। देखिए, 3 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि मैंने बैंक जाकर डीबीटी कराया है। यानी कि अगर आज 23 अगस्त है तो कहने का मतलब इन्होंने 19 या 20 अगस्त को जा कर के अपने अकाउंट को डीबीटी इनेबल आधार सीडेड कराया है। जब आपने खुद ही 1.5-2 महीने देरी से यह काम कराया है तो निश्चित तौर पर आपका पैसा भी देरी से ही आएगा, क्योंकि जुलाई में 2 बार केंद्र सरकार का और 1 बार अगस्त में केंद्र सरकार का पैसा मैक्सिमम लोगों को आ चुका है। तो क्या जो पिछला सबको 4503 महीने का आया था मेरा आ जाएगा? तो बिल्कुल आएगा पैसा, लेकिन अगर आपने समय से ये काम डीबीटी इनेबल आधार सीडिंग करा लिया रहता तो आपका भी पैसा सभी के साथ जुलाई, माफ़ कीजिएगा, अगस्त में 1 बार, जुलाई में 1 बार आ गया रहता। बाकी अब चिंता नहीं कीजिए, अब सिर्फ आपको वेट करना होगा। बाकी केंद्र सरकार का मानदेय की स्थिति क्या है, कब तक आएगा, इसको चेक करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट कमेंट जो यहाँ पर आया है पाखीजा नाज से, ये भी मानदेय के रिलेटेड आया है।
ध्यान दीजिएगा, ये सारे कमेंट और भर के कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज उस वीडियो को नीचे आ रहे हैं जिसमें मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार 4500 रुपये जो है 3 बार केंद्र सरकार का और 4500 रुपये एक बार राज्य सरकार का आ चुका है। उसके बाद लोगों की आंखें खुली, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि डीबीटी कैसे कराना है, कब कराना था। तो ये सब के बारे में आपको पहले ध्यान देना चाहिए था। इन्होंने लिखा है कि अतुल जी, मेरा केंद्र सरकार वाला पैसा 2 बार आया है, बट 19 तारीख वाला पैसा अभी नहीं आया, मुझे संडे को बताइएगा। देखिए, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अमाउंट 2 बार ऑलरेडी आ चुका है और ये जो 2 बार आया है वो जुलाई के महीने में ही आया था और 19 तारीख वाला नहीं आया, तो सिर्फ आप वेट कीजिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जाकर डीबीटी, आधार इनेबल वगैरह चेक कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा 2 बार आ चुका है। तो वेट कीजिए, आगे पीछे आपका भी पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर अरुण कुमार नाम से आया है। इनका भी प्रश्न जो है मानदेय के रिलेटेड है। लिखते हैं कि अतुल भैया, मैं आंगनवाड़ी सेविका मनीता देवी, जिला पश्चिम चंपारण से। संडे कमेंट में बताएं कि मेरा अप्रैल का ही, केवल अप्रैल 2026-27 का ही पैसा आया है 4500 बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का भी नहीं आया है। देखिए 4500 ये जो आया होगा आपके पुराने मानदेय वाले अकाउंट में ही आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कहीं अकाउंट है या नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले से डीबीटी इनेबल और आधार सीडिंग अपने बैंक में अपने ऑफिस के थ्रू नहीं कराया होगा, तो इसीलिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पैसा पेंडिंग पड़ा होगा। तो ये काम करा लीजिए ताकि आपका पैसा आ जाए, अन्यथा देरी होगी। फिर से नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर जो है मानदेय के रिलेटेड ही आया हुआ है। भर के मानदेय के रिलेटेड कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मैं लोगों को सोल्यूशन देते देते परेशान हो चुका हूँ। लिखा गया है कि अतुल भाई, देखिए सुनील मंडल नाम से आया। अतुल भाई नमस्ते, मैं त्रिवेणीगंज परियोजना से हूँ। मेरे 4500 करके 4 बार आया है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि कौन सा मानदेय केंद्र का है और कौन सा बिहार सरकार का है। प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। सबसे पहली बात, अगर 4500 करके 4 बार आपका आ चुका है, अगर आप एक आंगनवाड़ी सेविका की ओर से बात कर रहे हैं, तो आपका सब कुछ सही है। सही का मतलब ये है, मैंने पिछले वीडियो में ही जानकारी दी है कि अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों का जो है, अप्रैल से लेकर जून तक का 4500 रुपये 3 बार में जो है केंद्र सरकार का हिस्सा आ चुका है। और एक बार जो 4500 आया है वो अप्रैल का बिहार सरकार ने अपना फाइनल किया है। तो कुल मिलाकर 2026-27 में आपका 18,000 रुपये आ चुका है। बाकी अभी जो है आपको मई का बिहार सरकार, जून का बिहार सरकार और जुलाई का बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बाकी है। और पिछले वित्तीय वर्ष में 2 महीनों का बाकी होगा, तो वो एक साथ आ जाएगा। आपका सब चीज़ सही है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर जो है राकेश कुमार नाम से आया है। इनका भी कमेंट, इनकी भी परेशानी मानदेय को लेकर के। लिखते हैं, अतुल जी कल संडे कमेंट को मुझे बताएं। मैं शेखपुरा ज़िले से हूँ, ब्लॉक शेखपुर सराय से हूँ। मेरा अकाउंट में फरवरी से अभी तक मानदेय ही नहीं आया है, जबकि NPCI भी लिंक है। तो क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संडे कमेंट को संडे में को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको आपके ऑफिस के द्वारा जो प्रक्रिया शुरू होती है, सैलरी जनरेट, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सेंड टू DPO, इन 3 स्टेप्स का समय से पूरा होना जरूरी होता है। हो सकता है कि आपका स्टेटस जो है यहाँ पर अभी वही पूरा नहीं हुआ हो, किसी कारण से ऑफिस में ही रेट लगा हो। इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप अपने ऑफिस में पता करें, अगर आपका सैलरी जनरेट, एब्सेंटी वेरिफिकेशन नहीं होता है तो। अगर वो टाइम से हो चुका है फिर भी पैसा नहीं आया, तो बैंक में जा कर के आपको आधार इनेबल और डीबीटी, इन 2 चीज़ों के लिए इंश्योर हो जाना है कि कौन से अकाउंट में आपको पैसा चाहिए। बाकी ये समस्या कई लोगों के साथ है, समस्या का समाधान हो जाएगा। देर से अगर आपका आधार सीधे डीबीटी इनेबल होगा तो देर से ही पैसा आएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आर कुमार नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल जी, मैं गया जिले के मोहनपुर प्रखंड से हूँ। जून, जुलाई, अगस्त का चावल नहीं मिला है एवं चावल का पैसा भी नहीं आया। संडे कमेंट में बताया कि बकाया चावल कब तक आने की संभावना है। सेविका आशा कुमारी, यानी इनका ये कहना है कि जून, जुलाई और अगस्त तक जो है हमें चावल का पैसा भी नहीं मिला है और चावल भी नहीं मिला है। तो मैं आपको अभी बता दूं कि फ़िलहाल में जो है जुलाई महीने का THR की स्थिति जो है पूरे बिहार में अभी चल रही है। कहीं पर पैसा मिला है, कहीं पर नहीं मिला है, कहीं पर वितरण भी हो गया है। तो ये आपके ऑफिस से मालूम चलेगा कि किस प्रकार की आवंटन की स्थिति है, क्योंकि वहाँ से ही जो है अगर आपको चावल नहीं मिलता है और ख़रीद कर बांटने वाला सिस्टम रहता है, क्योंकि अभी जुलाई में पैकेट वाला ही सिस्टम नहीं रहेगा, नॉर्मल सिस्टम रहेगा, तो उसका पैसा या फिर चावल का आवंटन आपको ऑफिस से ही प्राप्त हो पाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर इस नाम से आया। लिखते हैं कि अक्टूबर में THR का पैसा कितना आएगा, संडे कमेंट में बताएं। अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। अभी तो जुलाई का ही अभी सिस्टम चल रहा है, जुलाई वाला ही अभी THR का पैसा कहीं मिला है, कहीं वितरण हुआ है, कहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगस्त का मिलेगा, सितंबर के महीने में पैकेट वाला आएगा या क्या आएगा मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है, अभी अब एक्चुअल अपडेट नहीं है।
सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कितना आएगा, पैसा मिलेगा या पैकेट वाला मिलेगा, तो आपको इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट कमेंट फिर से जो है मानदेय के रिलेटेड आ गया। धर्मशिला कुमारी नाम से लिखते हैं कि सैलरी के अलावा जरूरी पंजी भी डिपार्टमेंट ICDS के अलावा सेविका को नहीं मिल पा रहा है। भूषण जी, खगड़िया, बिहार। यहाँ पर देखिए, ये जो है, जो पंजी है, जो रजिस्टर है, उसमें 11 तरह के पंजियों को, रजिस्टर को जो है सरकार ने ऑफिशियली बंद कर दिया है। फिजिकली उसको नहीं बनाना है, सारा काम जो है मोबाइल ऐप में करना है। इसीलिए यहाँ पर अब आपको रजिस्टर नहीं दिया जाएगा ऑफिस से बनाने के लिए, वो सब आपको ऑनलाइन ही अपडेट रखना होगा। बाकी रजिस्टर बंद होने से पहले जो है, जब तक आपका पूरा सिस्टम था, वो आपको अपडेट रजिस्टर में ही रखना है। कमेंट मानदेय के रिलेटेड फिर से आ गया है। आनंद सिंह नाम से लिखता है कि इधर ही मानदेय का कुछ भी पता नहीं है फरवरी से, बाकी ये फ़ोन भी ख़राब है, क्या करें बताएं। देखिए, मोबाइल फ़ोन के संबंध में अभी कोई अपडेट नहीं है। फिर से जब तक कैबिनेट में नियम प्रस्ताव नहीं जाएगा विभाग का और पास नहीं होगा, तब तक हम जो है कोई उम्मीद फ़ोन के लिए, मोबाइल के लिए नहीं कर सकते हैं। बाकी मानदेय के बारे में आपने कुछ एक्चुअल जानकारी नहीं दी है कि क्या स्टेटस है या फिर कुछ किस महीने का है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट पुष्पा गुप्ता नाम से आया। लिखते हैं कि मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट कुर्था ब्लॉक की सेविका हूं। यहां भी अभी तक जून जुलाई का एब्सेंटी वेरीफाई नहीं हुआ है। जनवरी फरवरी मई में भी अभी पेमेंट नहीं हुआ है। संडे कमेंट में बताएं। देखिए, जून जुलाई का एब्सेंटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आपको अपने ऑफिस से पता करना है कि क्या कारण है कि एब्सेंटी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। क्योंकि पिछला महीना बीतने के साथ ही अगले महीने के 10 तारीख के अंदर अंदर एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट वगैरह ऑफिस के डाटा ऑपरेटर के द्वारा कर देना होता है। तो थोड़ा देर सब्र का क्या कारण है, आप ऑफिस से पता कीजिएगा। बाकी जनवरी फरवरी और यहाँ पर जो है जनवरी फरवरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो मानदेय है वो सबका बाकी है। मार्च 2026 तक का एक बार में पुराने वाले अकाउंट में आएगा। जब आएगा तो जानकारी दे दी जाएगी। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको उसका डिस्कस दिखाया या उत्तर दिया है, उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं, जो सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम रेडी सॉरी। कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट हो, मुझसे छूट गया तो मुझे माफ कीजिएगा। आप सीधे मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।